जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। उक्त जानकारी के बाद हम आज के वीडियो में लाए हैं सफल व आनंदमय जीवन के लिए क्या गुण मिलान शुभ है अथवा अशुभ। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक सफल गृहस्थ जीवन के लिए विवाह से पूर्व गुण मिलान का मिलना अति जरूरी होता है। ये गुण जन्म कुंडली के माध्यम से मिलाए जाते हैं। जब भी विवाह की बात आती है तो सबसे पहले जन्म कुंडली मिलान के बारे में सोच विचार किया जाता है। इसके लिए वर वधू दोनों के ही वर्ण मिलाए जाते हैं। विवाह के मामले में जन्म कुंडली मिलान को बेहद खास माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि अगर किसी के 36 में से 36 गुण मिलते हैं तो ऐसा होना बहुत ही शुभ रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जन्म कुंडली मिलान के लोग सिर्फ गुण मिलान करना ही समझते हैं, लेकिन विवाह के लिए और भी कई चीज़ों को देखा जाता है। गुण मिलान पर उत्तम रहता है विवाह। यदि किसी के 18 से कम गुण मिलते हैं तो ऐसे विवाह के सफल होने की संभावना बहुत ही कम होती है। वहीं यदि किसी के 18 से 25 गुण मिलते हैं तो ऐसा विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं अगर 25 से 32 गुण मिलते हैं तो यह विवाह के लिए उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे विवाह सफल होते हैं। अगर किसी के 32 से 36 गुण मिलते हैं तो ऐसा अति उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं गुणों के आधार पर विवाह की दशा। 18 से कम गुण मिले तो असफल विवाह होता है। 18 से 25 गुण मिले तो विवाह के लिए अच्छा मिलान। 25 से 32 गुण मिल जाएं तो विवाह के लिए उत्तम गुण मिलान कहलाता है। और 32 से 36 ये अति उत्तम मिलान और शुभ होता है। 36 गुण मिलना सफल शादी की निशानी। अब यदि इस विषय पर चर्चा करें तो गुण मिलान जन्म कुंडली मिलाने का एक छोटा सा हिस्सा भर है। सिर्फ गुण मिलने से किसी की शादी का सफल होना या असफल होना तय नहीं माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार 36 के 36 गुण मिलने के पश्चात भी विवाह सफल नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि गुण के अलावा जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि वैवाहिक स्थान के स्वामी की स्थिति क्या है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में वैवाहिक भाव माना जाता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से यह भी पता लग सकता है कि वर के जीवन साथी यानी कि वधू का स्वभाव कैसा होगा। अब बात करते हैं मांगलिक दोष की। इसकी जांच होना बेहद ज़रूरी होता है। जब भी विवाह के लिए जन्म कुंडली मिलाए तो मंगल दोष की जांच कराना सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई बात मानी जाती है। अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल लग्न भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होता है तो ऐसी स्थिति में वह वर या वधू मांगलिक कहलाते हैं। दरअसल
अगर किसी मांगलिक की शादी अगर किसी नॉन मांगलिक से हो जाए तो ऐसी विवाह के टूटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आज का था गुण मिलान को लेकर के वैवाहिक सफल या असफलता की बात। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री